लास्ट क्लास ऑफ द सेमेस्टर, मतलब प्रैक्टिकल के अलावा। तो मोस्ट ऑफ आर सिलेबस इज एज आई सेड हो चुका है। अ वेरी स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू मूड डिसऑर्डर्स दैट विल डू टुडे। कोई सो फार डाउट्स, कोई चीज़ अभी तक जो समझ नहीं आई हो इन ऑल द टॉपिक्स दैट वीव कवर्ड? है कोई डाउट? बताओ, एनी डाउट? हेलो, अच्छा चलो ढूंढ लो, फिर लेट्स कवर दिस टॉपिक। उसके बाद जो भी होगा बता देना। सेटल्ड? ऑल सेटल्ड? अच्छा, लास्ट क्लास में क्या किया था बिफोर हॉलीडेज? हाँ, लास्ट क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे थे बिफोर हॉलीडेज? ओके, वेरी गुड। डिप्रेशन, हाँ, वेरी गुड। डिप्रेशन कम्स अंडर मूड डिसऑर्डर्स। एंड डज एनीबडी रिमेंबर हमने क्या बात करी थी अबाउट अफेक्ट, मूड, इफेक्ट, फीलिंग्स, इमोशंस? एक डिस्टिंक्शन बताई थी मैंने आप लोगों को। ओके, इलैबोरेट। हाँ हाँ हाँ, so depression is a conclusion that we are coming to, right? But उसके लिए first we have to see, because why? It's a mood disorder, and when anything is related to mood, देखो quickly set it down please, छोटी क्लास है, उसके बाद बातचीत कर लेना जो भी करना है। Let's cover this first, ठीक है? तो last time we discussed depression, that comes under mood disorders. And when anything is related to mood, we have to be very sure, we have to be very clear, we have to be very precise. क्योंकि mood ऐसी चीज़ है या feelings, emotions ऐसी चीज़ है जो हम on daily experience करते हैं। कोई आपकी ऐसी चीज़ होगी ही नहीं, कोई आपकी ऐसी interaction, कोई भी आप not even अगर आप किसी और से interact नहीं कर रहे हो, आप social media से भी कुछ देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, everything will elicit some emotion in you. Everything will bring about some feeling in you, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ है जो हम सब में होती है, बहुत कॉमन होती है। तो इसमें हम जब डायग्नोसिस करने लगते हैं तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम, अब सपोज आपके पास कोई इंसान आ रहा है हुज फादर पास्ड अवे, हाउ डू यू थिंक दे वुड बी? टेल मी, इन 2 वर्ड्स के अलावा हाउ डू यू थिंक दे वुड बी? सेंस ऑफ लॉस, वेरी गुड, राइट। और वो कैसे एक्ट कर रहे होंगे? वरी अबाउट फ्यूचर, ओके। और लोनलीनेस, वो आपस में लोगों से क्या बहुत हंसी खुशी के साथ मिल रहे होंगे, थोड़े अकेले होंगे, विड्रॉन होंगे, है ना? मे बी दे ईट लेस, ईट मोर। सो बेसिकली लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छी लिस्ट दी थी मुझे सिम्टम्स की, वेरी स्पॉट ऑन, एंड यू ऑल गेव इट, यू रिमेंबर इट, है ना? तो अब somebody who is experiencing a loss, किसी की पेरेंट या इवन फ्रेंड या ब्रेकअप, anything like that, तो don't you think they would be also showing such emotions, such symptoms? तो अगर ऐसा इंसान आपके पास आएगा, will you एकदम से diagnose them with depression or any such thing? अच्छा, डिप्रेशन में भी we talked about 2 further distinctions, याद है? Anybody apart from him? एंड अच्छा, परसिस्टेंट डिप्रेशन का क्या हमने था दिया नाम? वेरी गुड, डिस्थीमिया एंड एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें फर्दर क्या डिस्टिंक्शन बताई थी मैंने? वेरी गुड, डायग्नोसिस टाइमिंग। क्या है डायग्नोसिस टाइमिंग का डिफरेंस? वेरी गुड, 2 वीक्स एंड 2 ईयर्स, अ वेरी बिग डिफ्रेंसिएशन। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि डिस्थीमिया इज डैश ऑफ एमडीडी। Dysthymia is intense form. Milder. Dysthymia is a milder form of
MDD इसलिए हम 2 वीक्स में डायग्नोज कर लेते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, वरना 2 वीक्स इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम. इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइटी, हमने पहले उसकी एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जब बात की थी, तब एंजाइटी को भी वी आर डायग्नोजिंग इन 6 months. तो इमेजिन हाउ इंटेंस MDD हैज़ टू बी कि हम उसको 2 वीक्स में डायग्नोज कर रहे हैं. ठीक है. एंड डिस्थीमिया इज अगेन इट्स वेरी disturbing, causes a lot of problem, but it's थोड़ा सा milder. and हम MDD में हम कह रहे हैं कि it has to be 2 weeks every day and dysthymia has to be on most days. कि कभी कभी ऐसे भी दिन है कि नहीं भी हो, but on most days you feel like that. But MDD is 2 weeks and every day you're going through that. So तो इस सब में हमने लास्ट टाइम यही बात कही थी. तो मूड डिसऑर्डर्स में योर मूड, इमोशन, फीलिंग्स आर द सेंटर, एट द सेंटर. यही रोल प्ले कर रहे हैं, हम इनके ही थ्रू डायग्नोज कर रहे हैं. तो जब हम इनकी बात करते हैं, हमको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि हमारे इमोशंस क्या है, फीलिंग क्या है. इमोशंस, फीलिंग्स आर समथिंग मोर इंस्टेंट, उसी टाइम का. अफेक्ट मैंने आपको ये लोगों को बताया था कि जब वो इमोशन, वो फीलिंग थोड़े लंबे टाइम तक चले, मूड उसे हम कहते हैं ना कि मूड इज़ दैट. हम कहते हैं ना आई एम फीलिंग सैड, और हम कहते हैं कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं था, है ना. क्योंकि हम उसमें डिफ्रेंसिएशन ये ले आए कि मूड पूरे दिन का हुआ, फीलिंग उस मोमेंट की हुई, अफेक्ट हुआ लंबे टाइम का. तो हम जब मूड डिसऑर्डर्स में डायग्नोसिस की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट लंबे टाइम में क्या हमारा मूड था, लंबे टाइम में हमारा क्या फीलिंग थी, उसको हम अफेक्ट कह रहे हैं. जब वो लंबे टाइम का हो गया तो वो इफेक्ट हो गया. तो डिप्रेशन हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था. ना मूड डिसऑर्डर्स के अंडर एक और जो डिसऑर्डर आता है, कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर. अब बाइपोलर डिसऑर्डर की दो, हम ये चीज़ काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इन डिफरेंट अदर वेज एंड फॉर्म्स. तो कैन यू टेल मी बाइपोलर में दो जो डिफरेंट पोल्स होंगे वो क्या होंगे? वेरी गुड, डिप्रेशन एंड मेनिया. एंड व्हाई वुड दे बी 2 डिफरेंट पोल्स? यहाँ से द गर्ल्स. कुछ हैव नन ऑफ यू अटेंडेड द क्लास पहले? आई हैव सीन यू. आप में से किसी को मैंने पहले नहीं देखा. सीधी लास्ट क्लास में शो एंट्री. आए हो कोई? नहीं आए ना? तो खुद से भी कुछ नहीं पढ़ा कभी पहले? अच्छा, जिस जनरली आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर, तो हम उसको बाइपोलर में 2 डिफरेंट पोल्स क्या हुए हमारे? ओके, very good. And can you tell me why are we saying कि one pole is depression and another pole is mania? Very good, a good phrase she used, energy level. अच्छा, और मुझे कोई बताएगा कि mania के क्या features होते हैं? We've discussed this a lot of times. हाँ, और एक वर्ड यूज़ किया था मैंने कॉन्स्टेंटली, एक वर्ड मैं यूज़ करी थी. हाँ, वेरी गुड, यूफोरिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूफोरिया. इंपॉर्टेंट वर्ड शी यूज्ड, हाई एनर्जी लेवल्स. व्हेन आई सेड कि एन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस इट्स या पॉजिटिव, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग इन पर्टिकुलर, इट्स इन जनरल. ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो उस वजह से आपको बहुत खुशी मिल रही है, उस वजह से आप बहुत उसमें पैशनेट हो, बहुत आप एनर्जाइज हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ. नहीं, इट्स जनरली फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मार्केट से दही लाने के लिए भी आप उतने एक्साइटेड हो, एंड आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आप जाओगे दही लेने, पर आप फिर मार्केट पूरी 10 चक्कर मारोगे, ये भी वो भी, मे बी आप रिक्शा लेके कहीं और ही निकल जाओगे. दैट इज़ मेनिया. इट्स नॉट जस्ट अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, इट्स ओवर एक्साइटमेंट. ओवर एक्साइटमेंट टू द लेवल कि हम अगर डिसऑर्डर में उसको लेके आ रहे हैं तो उसका मतलब यही हुआ ना कि वो उस लेवल तक पहुंच चुकी है दैट इट कैन कॉज सम प्रॉब्लम टू यू, टू अदर्स. एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि मेनिया इज वन डिसऑर्डर विच हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ हार्म, एंड इनफैक्ट नॉट हाइएस्ट बट काफ़ी हाई रेट ऑफ सुसाइड. नॉट बिकॉज वन वुड थिंक कि मेनिया में क्यों कोई सुसाइड करेगा, बट द पॉइंट इज ना, मेनिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दैट्स कॉल्ड ग्रैंडियोसिटी. फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी. अब आप जब एक इंसान एक मैनिक फेज में होता है, उनकी सारी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा पीक पे होती हैं दैट
everything including their self esteem is so high, their creativity level high, energy high, they are talking at a very very fast rate. तो उस मोमेंट में क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि दे हैव अ फीलिंग दैट आई एम इनविंसिबल. ये जब भी आप मेनिया के बारे में लिखोगे यू हैव टू यूज दिस वर्ड फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी या इनविंसिबिलिटी, विच इज़ बेसिकली वो मतलब अपने आप में इतने पक्के हो जाते हैं कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता. नो मैटर वॉट आई डू, मैं बिल्डिंग से भी छलांग मार लूँ मुझे कुछ नहीं होगा, बिकॉज नो नॉट रियली. Grandiosity, when we talk about grandiosity, what we mean is कि we feel we are above anything and everything. आपको टर्म्स, जब आप टर्म्स पढ़ते हो आपको टर्म्स को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए कि हम वो, क्योंकि एक वर्ड के मीनिंग्स भी तो कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नार्सिसिज्म, व्हेन उस मोमेंट में व्हेन वी से ग्रैंडियोसिटी, वी सिमिलरली मीन कि द पर्सन फील्स दैट दे आर अबव एंड बियॉन्ड एवरीवन एल्स, दे नो द बेस्ट, दे नो, मतलब उनके सामने वाला कुछ नहीं है और उन्हें कुछ पता नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता. यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रैंडियोसिटी वी अगेन सिमिलरिश मीनिंग कि दे आर अबव एवरीवन एल्स बट नॉट, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है सामने वाले से. नार्सिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि वो डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, उन्हें भी फील होना चाहिए और उनको सामने वाले को फील कराना है कि आप छोटे हो मेरे से, आप कम हो मेरे से, यू आर नथिंग. तभी अगर आप कभी पढ़ोगे अबाउट नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ या नार्सिसिस्टिक ट्रॉमा, वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है क्योंकि सामने वाला जो नार्सिसिस्ट पर्सन है उसकी ग्रैंडियोसिटी सिर्फ इसमें नहीं है कि मैं ग्रैंड हूँ, उसकी ग्रैंडियोसिटी इस चीज़ में कि तुम छोटे हो. तो वो आपके सामने वाले का पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा सेल्फ इस्टीम एंड जो भी उनकी कोर है उसको कम्प्लीटली शैटर कर देता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस. यहाँ पे दरवाज़ा बंद करो. यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंडियोसिटी, हमारा जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है, देयर ग्रैंडियोसिटी हैज़ नथिंग टू डू विद द सामने वाला इंसान. आगे जो है जो भी है उनकी ये फीलिंग है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम लाइक गॉड इन दिस मोमेंट, आई कैन डू एनीथिंग एंड नथिंग विल हैपन टू मी. तो ग्रैंडियोसिटी एंड इनविंसिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड. इट्स नॉट जस्ट फीलिंग ग्रैंड, इट्स फीलिंग कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा. दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल वुड जंप फ्रॉम बिल्डिंग्स, या फिर दे अच्छा, हैव यू हर्ड दिस वर्ड कॉल्ड पार्कोर, PARKOUR, पार्कोर, है ना. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु, पार्कोर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एडवेंचर्स. मैं कैसे समझाऊँ तो मैं, हाँ ऐसे, हाँ वॉल्ट ऐसे मूवीज में दिखाते हैं ना, जैसे जब वो चेस सीन होता है बिटवीन हीरो विलन, तो ऐसे कभी वॉल से कूद रहे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, है ना. तो वो एक अलग से सेटअप में से भाग दौड़ चल रही होती है. तो पार्कोर इज काइंड ऑफ लाइक दैट, बट इट इज़ कि आप जो इंसान होता है वो ट्रेंड होता है, वो अपनी खुशी के लिए ये सब करता है. ना दैट्स द डिफरेंस. इमेजिन समबडी हु इज ट्रेंड एंड एक प्रॉपर लेआउट है उस चीज़ का कि अच्छा यू गो थ्रू दिस फील्ड एंड यू डू ऑल दीज जंपिंग्स, ये वो ये, वर्सेस अनदर पर्सन जो ऐसे इधर उधर कूद रहा है. है ना. लाइक मूवीज में जैसे हम दिखाते हैं उसमें तो हीरो ऐसे ही कूद रहा होता है ना विदाउट एनी ट्रेनिंग, बट सोचो रियल लाइफ में कोई ऐसे करने लग जाए. और भी चीज़ें होती है जैसे गैम्बलिंग. जनरली ऑब्वियसली इट्स नॉट कंसिडर टू बी अ गुड थिंग एंड ऑलवेज उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, चाहे समबडी हु इज फंक्शनिंग कम्प्लीटली नॉर्मली, चाहे वो करे चाहे एनीबडी एल्स. बट द डिफरेंस इज कि शायद आप, इफ़ यू डिसाइड कि आई वॉन्ट टू डू सम सॉर्ट ऑफ गैम्बल, मुझे कहीं पे कोई शर्त लगानी है, बेटिंग करनी है, एंड इफ़ यू हैव 1000 रुपीज़ सपोज, तो यू विल प्रोबेबली बेट ऑन 200 रुपीज़, मे बी 100 और इवन लेस. ठीक है, उससे ज़्यादा आप शायद ही जाओगे. बट पर्सन हु इज इन द स्टेट ऑफ मेनिया, दे विल बेट 1000 on 1000. वो जाके अपना घर भी गिरवी रख के आ सकते हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा. एंड आप उनको जितना समझाने की कोशिश करो उस मोमेंट में वो नहीं समझेंगे. दैट इज़ द लेवल कि क्रिएट, मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा पीक पे है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अलॉट ऑफ टाइम्स अगर कोई बिजनेसमैन है, दे एंड अप सेलिंग देयर बिजनेस, या दे स्टार्ट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कि ये भी शुरू कर दिया, वो भी शुरू कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये कर दिया, हाँ जी, बट दे विल नेवर फिनिश इट. क्योंकि जो मैनिक, अगेन वी से मैनिक एपिसोड, मेनिया में वी से मैनिक एपिसोड, एंड द रीजन वी से इट्स एन एपिसोड इज बिकॉज इट स्टार्ट्स एंड इट्स एंड. वो ऐसा नहीं कि वो कंसिस्टेंटली नहीं रहेगा कि जो इंसान एक मैनिक फेज में है वो फिर थ्रू आउट लाइफ मैनिक फेज में रहेगा, ऐसा नहीं होता है. एक फेज होता है. इवन विद जो
सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को छोड़ के, जो हम कहते हैं बचपन से ही हैं, जेनेटिकली हैं या फिर किसी और हेरिडिटरीली है, जो भी रीज़न है, जो डिसऑर्डर्स बचपन से ही होते हैं जैसे ऑटिज्म, ADHD, स्टफ लाइक दैट, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इनको छोड़ के जो बाकी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं वो यूजुअली एपिसोड्स में आते हैं. इवन व्हेन वी टॉक अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया तो वी से साइकोटिक एपिसोड. वी डोंट, मतलब वो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो इंसान बस साइकोसिस के फेज में स्टार्ट हो और हमेशा ही उसमें रहे, बीच में दे कम बैक टू नॉर्मैलिटी. तो सिमिलरली इट्स अ मैनिक एपिसोड. ऐसा नहीं होता कि वो स्टार्ट हो और हमेशा से वैसे रहेगा, दे कम बैक टू नॉर्मैलिटी बीच बीच में. सो जो मैनिक एपिसोड होता है उसमें बिकॉज देयर बिहेवियर इज सच दे ऑफन एंड अप डाइंग. मतलब सुसाइड भी कह सकते हो, बट दे ऑल्सो जस्ट एंड अप डाइंग, क्योंकि वो हरकतें ऐसी कर रहे होते हैं, राइट. एंड उस टाइम पे आपको ऐसे भी याद रखना है कि जब भी किसी की फीलिंग बहुत पीक पे है तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वल्नरेबल. एंड जब भी कोई इंसान वल्नरेबल होता है तो वो क्या होता है, एग्रेसिव होता है ना, एग्रेसिव होता है, रिएक्टिव होता है, इम्पल्सिव होता है. ये तो हमारे मेनिया के फीचर्स हैं ही कि वो बहुत इम्पल्सिव होंगे. अब सोचो इन दैट टाइम एज अ फ्रेंड यू जोक अराउंड यूजुअली, दिस पर्सन सेज नथिंग, बट उस टाइम पे यू सेड समथिंग, यू सेड सम सॉर्ट ऑफ अ जोक जो अदरवाइज ठीक रहता, बट इस टाइम वो नहीं रहा. एंड दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन बैश योर हेड एंड इट हो सकता है. That is because their feelings are at such peak, they have no control over what they are doing, they have no control over what they are saying, what they are doing. So that is, you have to realize कि बच्चे often confused हो जाते हैं कि when we say manic, we say euphoria, we say extreme positive feelings, extreme joy, तो उनको लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, fun चीज़ है, but it's not so. So you have to realize that if it's a disorder, it's causing a lot of discomfort to this person. ठीक है. तो बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर समझने के लिए दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन एंड मेनिया. डिप्रेशन हम समझ चुके हैं, मोरलेस सबको पता है, नहीं पता तो बाद में आस्क अ डाउट एंड आई टेल यू. मेनिया एज वी टॉक्ड अबाउट, ओवरऑल समझ आ रहा है ना व्हाट अ मैनिक एपिसोड इज़ लाइक, व्हाट फीलिंग्स ऑफ, मतलब व्हाट एन एपिसोड ऑफ मेनिया इज़ लाइक. तो उसमें ग्रैंडियोसिटी, इनविंसिबिलिटी, एक्सेसिव टॉकिंग, मूवमेंट. अच्छा, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा होगा, बॉडी में क्या हो रहा होगा? हाँ, तो अगर राइट, अब सोचो इफ समबडी इज टॉकिंग अलॉट, मूविंग अलॉट, बहुत एनर्जी है, तो बॉडी में क्या हो रहा होगा फिजियोलॉजिकली बताओ. हाँ, हार्ट बीट हाई होगी और वेरी गुड, हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. नाउ कैन यू ऑल्सो थिंक कि इन चीज़ों से अगर कॉन्स्टेंटली ये बहुत ज़्यादा होंगी तो क्या हो सकता है? हाँ, वेट लॉस हो सकता है, बट दैट इज लाइक अ लॉन्ग टर्म थिंग. मैं आई एम आस्किंग पोटेंशियल डेंजर्स में क्या हो सकता है? वेरी गुड, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो सकता है. तो दीज आर ऑल्सो थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. तो ग्रैंडियोसिटी, यूफोरिया हो गया. हाँ ठीक है. इम्पल्सिविटी, a lot of impulsive behavior. हाँ, कौन? क्या? मूव, अच्छा मूव. अलॉट मतलब मोटर बिहेवियर, हाई मोटर बिहेवियर. डिप्रेशन में हम क्या कहते हैं? मोटर रिटार्डेशन. मोटर रिटार्डेशन, मोटर मूवमेंट बहुत स्लो डाउन है. उनको अगर आप समबडी हु इज क्लिनिकली डिप्रेस्ड, आप अगर उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे कि मुझे बेसिक काम भी करने में बहुत दिक्कत आती है, चलना भी मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मुझे हैवी फील हो रहा है, कि हाथ उठाना भी बहुत हैवी फील हो रहा है. देयर वाज दिस पर्सन जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट था. सो शी वॉज, उस पर अपने अकाउंट पे शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर रिकवरी फ्रॉम मेजर डिप्रेशन. ठीक है. तो उसमें शी वॉज टेलिंग अबाउट, सो शी अगेन शी लिव्स इन अमेरिका. ओके. तो शी वॉज सेइंग कि हाउ शी हैज़ टू नाउ स्पेंड $23,000 ऑन डेंटिस्ट एंड गेटिंग हर टीथ फिक्स्ड, या जो भी
प्रॉब्लम्स है बिकॉज उसका डिप्रेशन इतना ख़राब था दैट शी फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन ब्रश हर टीथ। एंड ये चीज़ बहुत कॉमन है। आपको ये एक और मतलब ये तो मुझे समवन एल्स हु सॉ मतलब शी वाज एन ऑब्जर्वर एंड शी सॉ दिस पेशेंट कम इन विद हर मतलब एक उनके सुपरवाइजर के क्लिनिक में दिस पेशेंट केम इन एंड उसके वो दिस लेडी उनके जो बाल थे यू नो 1-2 दिन हम कंघी नहीं करते हैं तो वो थोड़े से टैंगल्ड अप हो जाते हैं ना बाल, बट हम सुलझा लेते हैं उनको, ठीक है। अब इमेजिन उसका इतना ज़्यादा यहाँ पे ऐसे इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए थे बाल, दे हैव मतलब इवेंचुअली वो उस लड़की को चॉप करने पड़े सारे। तो सोचो कितने ज़्यादा उस धोए नहीं थे वो कितने टाइम से, कंघी नहीं करी थी कितने टाइम से, तो वो किस हालत में होगी। तो डिप्रेशन इज़ नॉट मतलब उसमें इंसान में सच में ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो उठ के ब्रश भी करे। तभी मैं लास्ट टाइम आपको बता रही थी कि जो MSME होता है उसमें एक पोर्शन होता है कि हाउ इज़ द पर्सन लुकिंग, हाउ आर दे प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, क्योंकि उसमें सेल्फ केयर सेल्फ हाइजीन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप देख के बता सकते हो एंड ये चीज़ें अनकॉमन नहीं है। आपको लगेगा कि बहुत सारे पेशेंट्स में से एक ऐसा होगा, नहीं, half of your patients would be like that. Half of your patients who would come in really smelling, क्योंकि वो नहीं नहाए हैं और बहुत टाइम से नहीं नहाए हैं, वो शायद आज भी नहीं आना चाहते थे, उनको कोई उठा के घसीट के लेके आए। दे हैव नॉट ब्रश, उन्होंने मुंह नहीं धोया, कपड़े उनके पुराने मैले हैं, सो एंड दैट इज़ कॉमन। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये चीज़ें भी होती हैं। अब मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा मैंने किस पॉइंट से बोला था। हाँ, मोटर रिटार्डेशन से आई वाज सेइंग कि सो ऑल ऑफ दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ ऑल्सो मीनिंगलेस ये है एक चीज़ कि वन ऑल्सो स्टॉप्स टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्फ व्हेन दे फील कि देयर इज़ नो मतलब दे फील इनविजिबल, दे फील कि व्हाट्स द पर्पस, मैं रेडी हूँ नहाऊँ धोऊँ, क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है। तो वो होपलेसनेस वर्थलेसनेस का फैक्टर है। बट मोटर रिटार्डेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप सच में एक बार समझने की कोशिश करो कि आपको यहाँ से यहाँ तक चलना इज़ नो बिग डील। आप उठ के चल सकते हो, इवन अगर आपके पाँव में स्प्रेन हो तो भी आप हॉप करके चल लोगे। अब इमेजिन कि आप हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो, वो उठ ही नहीं रहा है एंड आपको ऐसे बहुत एनर्जी लग रही है, तभी मतलब हर चीज़ ना हैंड इन हैंड चलती है। जब हम कहते हैं कि अ पर्सन गोइंग थ्रू डिप्रेशन वो बहुत फिटीग्ड होता है, वो सारे टाइम सोते रहते हैं, उनको बहुत थकान महसूस होती है, जनरली भी होती है। आप अगर इतना ज़्यादा मेंटली काम कर रहे हो, हम सिर्फ जब पढ़ रहे होते हैं कुछ फिजिकल काम नहीं कर रहे तभी तो थक ही जाते हैं ना, तो मेंटली भी इतना ज़्यादा कुछ चल रहा होता है, बट फिजिकली हर एक चीज़ करना अगर इतना मुश्किल हो जाए, सोचो आपके यहाँ पे 5-5 kg के वेट्स लगे हैं तो कितना थकोगे आप, है ना, कितना आप काम ही कितना करोगे, आप कहोगे मुझे कुछ नहीं करना मैं बैठी हूँ, है ना। तो दीज ऑल्सो थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट फटीग फैक्टर। तो आप इन एनी डायग्नोसिस इन एनी डिसऑर्डर इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज अ क्लिनिशियन कि आप हर चीज़ को अकेले अकेले मत देखो कि हाँ एक ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, उनको एक दूसरे से जोड़ो, उनके बीच में लिंक्स ढूंढो, उनके बीच और उनके वाइज ढूंढो, हाउस ढूंढो। क्योंकि जब आपके क्लिनिक में कोई आएगा हमेशा वो ऐसे नहीं आएगा कि हाँ आई एम फीलिंग वेरी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे को तो ऐसे बहुत एनर्जी, ऐसे नहीं होगा। बट दे वोंट सिट स्टिल, दे वुड कॉन्स्टेंटली ऐसे शेक देयर लेग और दे वुड कॉन्स्टेंटली यू विल ask them about something कि अच्छा so who are in your family and they say oh my family, my father business is business, you know what happened, I went to this meeting and अच्छा उस meeting में I saw this person, अच्छा you know that person he is from there, तो ऐसे constantly jumping from one thing to another so fast, आप track ही नहीं कर पा रहे हो। These are the things that you pick on। जैसे मैं जब अपनी मतलब मास्टर्स का मैं काम कर रही थी अपना बहुत पहले, तो उस टाइम आई वॉज टॉकिंग टू दिस पार्टिसिपेंट ऑफ माइंड एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया, बट ही ऑल्सो हैड लॉट ऑफ मैनिक एपिसोड्स एंड उसको खुद को समझ नहीं आया था दैट ही वॉज डीलिंग विद स्किज़ोफ्रेनिया एंड मैनिक एपिसोड्स until this one incident। So what happened, I think अब मुझे याद नहीं exactly वो कहाँ पे था, I think in अहमदाबाद somewhere। तो क्या हुआ कि उसको एकदम से ही फेल्ट सो इंटेंसली, वो पहले तो भागा वो लाल सिंह चड्ढा देखे किसी ने, फॉरेस्ट गंप, लाल सिंह चड्ढा, तो उसमें वो है ना सीन कि वो भागना शुरू करता है, भागते रहते। तो समथिंग वेरी सिमिलर कि वो उठा और वो भागने लग गया एंड देन उस आई डोंट नो काफ़ी टाइम तक वो बस भागता ही रहा एंड देन ही वेंट टू वो शमशान घाट होती है ना, तो वहाँ पे चला गया
एंड देन वहाँ पे देयर वर फ्यू पायर्स, ऐसे वो बॉडीज जो थी मतलब जल रही थी या ऐसा कुछ था. एंड वो बहुत ज़्यादा ना ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी एक्साइटेड, बट उसको खुद भी रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है. उस मोमेंट पे उसको वो थोड़ी सी इंसाइट थी कि कुछ तो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, बिकॉज ही स्टार्टेड फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट इट. ही स्टार्टेड गोइंग नियर इट, सर्कलिंग अराउंड इट, एंड वो उसका पीक फेस चल रहा था एंड ही वॉज कम्प्लीटली अलोन उधर. एंड देन at that moment he also kind of started hallucinating. So this person, he had hallucinations of snakes. So he would constantly see a lot of snakes and that they're crawling and इधर उधर. तो ये सब चल रहा था साथ में. then he started seeing all these snakes and वो मतलब उसको खुद समझ ही नहीं आया कि उस मोमेंट पे मैं क्या करूँ. एंड अब सोचो, आप कोशिश करो कि उस इंसान का क्या माइंड स्टेट होगा. मतलब जिसको कहते हैं ना कि दिमाग फट गया टाइप्स, हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि दिमाग फट रहा है. तो एग्जैक्टली दैट, कि इतनी इंटेंस इमोशंस, इतनी इंटेंस एनर्जी, एंड दे आर सॉर्ट ऑफ, मतलब वो हिंट उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला बट दे वर हिंटिंग कि वहाँ पे थी, आग लगी हुई थी 2-3, एंड दे वांटेड टू जस्ट गो इन एंड जंप इन इट. एंड नॉट बिकॉज कि दे वर फीलिंग सुसाइडल एट दैट मोमेंट, नहीं, इट्स जस्ट इंटेंस. इतना उनको फील हो रहा था, इतना ओवरवेलमिंग फील हो रहा था, इतना वो एक्साइटेड हो रहे थे उस चीज़ से, और उसका कोई रीज़न नहीं था उनके पास. यू हैव टू रिमेंबर, हर चीज़ का रीज़न एज सच नहीं होता है, हर चीज़ में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट यू एज अ क्लिनिशियन हैज़ टू पिक अप ऑन दी स्मॉल थिंग्स. सो समहाउ दिस पर्सन, वो वहाँ से निकला एंड दे जस्ट सीधा वेंट टू अ हॉस्पिटल. एंड द मोमेंट व्हेन ही एंटर्ड द हॉस्पिटल, उनकी स्टेट इतनी ख़राब थी that he was immediately given an injection, he was sedated, and 2 दिन तक he was just in sedation. And then for a week he was kept under observation. उनके friends को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है, please come take this person, take care of him. And then his therapy started, he went to a psychiatrist, he went to a therapist. Then धीरे धीरे realize हुआ कि he also got diagnosed with schizophrenia. तो ऐसे होता है, मतलब मेनिया इज़ नॉट जस्ट ऑल फन और या फिर इंटेंस बहुत होता है. अनदर पर्सन, ही वॉज अ चाइल्ड, ही वॉज अ 14-15 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ओके, एंड दैट पर्सन, उसको मतलब नींद आना बंद ही हो गई, नहीं आ रही नींद. नो मैटर हाउ टायर्ड दे फील, दे जस्ट कैन नॉट गो टू स्लीप. एंड अगेन लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ना कि मैंने बताया था, वो स्टडी भी बताई थी अबाउट स्लीप. तो स्लीप अगर नहीं होना बहुत ज़्यादा, तो आपको वो बहुत ब्रेन फॉग करता है, आप भूलने लग जाते हो, अपने रियलिटी से थोड़े थोड़े दूर जाने लग जाते हो, क्योंकि आपको आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, रेस्ट चाहिए. तो अगेन सिमिलरली दिस पर्सन ऑल्सो, उसको नींद मतलब बच्चा था वो, 15 साल का था, उसको नींद आ ही नहीं रही है. रेसिंग थॉट्स, मतलब एक्सेसिव टॉकिंग में आप यू कैन ऑल्सो ऐड रेसिंग थॉट्स, ठीक है. मतलब कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेंसली एकदम आ रही हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, a lot of thoughts. तो वो सो ही नहीं पा रहे, 2-2.5-3 दिन हो रहे हैं. एंड अगेन नाउ दिस पर्सन हैज़ रीच्ड अ स्टेज ऑफ, उसको हम डिलीरियम भी कहते हैं. डू यू नो व्हाट डिलीरियम इज़? अक्सर जैसे कि किसी की बहुत इंटेंस सर्जरी हुई हो तो एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो जब वो ऐसा होता है ना कि मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि कोई एनेस्थीसिया से उठता है तो मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, क्या, थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा होता. तो दैट इज़ समवॉट कॉल्ड डिलीरियम. तो दिस चाइल्ड, उसकी ऐसी स्टेट थी कि नाउ ही इज़ समवेयर इन द स्टेज ऑफ डिलीरियम, कि वो कहाँ सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ही डज़ नॉट नो. हिज पेरेंट्स, मतलब उसकी जो मम्मा थी, वो रोए जा रही हैं कि क्या हो गया मेरे बेटे को, ऐसा तो था नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था, क्योंकि वो क्या बड़बड़ा रहा है, क्या क्या बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, एंड बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बहुत. सो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी स्केरी सिचुएशन. तो उसको भी दे हैड टू ही हैड टू बी फर्स्ट इनिशियली, उसके ताकि उसकी बॉडी थोड़ा रिलैक्स करे, रेस्ट करे. दे हैड टू गिव हिम सम हाई डोजेज स्लीपिंग पिल्स कि भाई तू सो, पहले सो तो देन हम आगे कुछ काम करें. जो मेडिसिन, साइकोलॉजी में जो मेडिसिन का रोल है ना, यू हैव टू रियलाइज़ कि सबसे पहले चीज़, आपके कभी सारे सिम्टम्स मेडिसिन से ऐसा नहीं होगा कि आपने मेडिसिन खाई, सिम्टम्स गॉन, वैनिश्ड एंड यू आर क्योर्ड, ऐसा नहीं होगा. दैट इज़ वाई थेरेपी इज़ देयर, दैट इज़ वाई यू ऑल आर देयर. जो सिम्टम्स होते हैं, जो मेडिकेशन होती है, वो इसलिए होते हैं ताकि जो हमारे सिम्टम्स हैं, जो हमें फिजिकली हमें रोक रहे हैं टू बी बेटर, हम पहले उनको टारगेट करें. अब ये जो बच्चा था, अगर पहले ये सोएगा, पहले थोड़ा रिलैक्स करेगा,
तभी तो आप उससे कुछ बात करोगे तो वो सुनेगा। अब वहाँ पे आप उसको थेरेपी देने शुरू हो जाओ तो उसके लिए तो वो कुछ काम नहीं करेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और क्या पता इससे उसकी स्टेट ही और ख़राब हो। कोई मेजर डिप्रेशन वाला अगर आपके पास आए, अब उस इंसान से उठा बैठा नहीं जा रहा है एंड देन यू से कि अच्छा सो लेट्स डू CBT थेरेपी विद यू, आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट दिस शीट, अच्छा आप मुझे ये बताओ वो बताओ, अरे उस बंदे से बोला ही नहीं जा रहा, आप उनसे क्या ये सब काम करवाओगे, है ना। तो दैट इज़ वेयर मेडिकेशन कम्स इन। मेडिसिन आर ऑलवेज कि वो आपके जो इंटेंस सिम्टम्स है, तभी हम कहते हैं कि जब इंटेंस डिसऑर्डर्स होते हैं यू गो टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यू गो टू साइकियाट्रिस्ट फर्स्ट। माइल्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, माइल्ड इंटेंसिटी में होते हैं, देन यू गो टू काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बिकॉज दे कैन सीधा सीधा ट्रीट यू। तो साइकियाट्रिस्ट का काम, मेडिसिन का काम बहुत हद तक मेंटेनेंस का होता है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में यू कांट डू विदाउट मेडिकेशन, मेडिकेशन ज़रूरी ही है। आपको अपने साइकोटिक सिम्टम्स को कंट्रोल में रखना है, नेगेटिव सिम्टम्स को कंट्रोल में रखना है, तो मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो मेडिसिन जो होती है वो हेल्प करती है कि आपकी बॉडी रिलैक्स करे, आपके जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी है वो कम हो, ताकि एज अ थेरेपिस्ट यू कैन देन वर्क विद देम, ताकि वो थोड़ी नॉर्मलसी के तरफ आए, ठीक है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब जैसे कि मुझे एक बात बताओ, अब समबडी हु इज़ सफरिंग फ्रॉम इवन एंजाइटी फॉर दैट मैटर, ठीक है, अब उनकी एंजाइटी जो है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि इट्स कॉजिंग देम टू वॉमिट एवरी अदर डे, ठीक है, कुछ खा नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है। अब इस स्टेट में आप उनको मेडिसिन नहीं दोगे क्या? ऐसा भी, अब आप इफ़ यू वॉमिटिंग जो होती है उससे आपकी स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो इरोड होती है, आपको स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे ना। एंड ज़रूरी तो नहीं है कि आप मेडिकेशन में उनको हमेशा ही रखोगे, है ना। अगर आप उनको धीरे धीरे वीन ऑफ करते हो कि पहले हाई डोजेज से स्टार्ट करते हो ताकि वो थोड़ा दे फील मोर इन कंट्रोल, थोड़ा दे फील बेटर, देन धीरे 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 यू वीन देम ऑफ। तभी हम ये भी कहते हैं ना कि मेडिसिन हर चीज़ के लिए हर किसी को नहीं देनी चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट अब प्रोज एंड कॉन्स देखो ना। कौन बेशक ये होगा कि मे बी जैसे अब बताओ कोई कैंसर पेशेंट है, वो कैंसर ट्रीटमेंट के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके स्टीरॉइड्स की मेडिकेशन देते हैं उनको, तो स्टीरॉइड्स के तो कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डू यू नो अबाउट सेलिना गोमेज? सेलिना गोमेज पता है? तो अगर किसी सो शी ऑल्सो हैज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर अभी किसी ने रिसेंटली उसके फोटोज़ देखे तो शी लुक्स थोड़ा सा स्वेल्ड अप, ऐसे फेस बिल्कुल से गोल स्वेल्ड अप, शी इज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, है ना, आवाज़ उसकी चेंज हो गई है। तो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ मेडिकेशन। पर अब वो ये सब मेडिसिन नहीं लेगी तो शी विल बी कॉन्स्टेंटली इन पेन, शी विल बी कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद समथिंग और द अदर। तो फिर आप यू हैव टू चूज़, है ना। स्किज़ोफ्रेनिया की जैसे जो मेडिकेशन होती है इट हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स एंड इट हैज़ वेरी परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स, एंड क्योंकि वो तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है, आप उससे हटते भी नहीं हो। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के लिए आप हट भी सकते हो, ADHD की मेडिसिन से आप हट सकते हो, उससे तो आप हटते भी नहीं हो। बट अब आप क्या चूज़ करोगे? वुड यू एज अ पर्सन चूज़ कि आई गेट अ लॉट ऑफ साइकोटिक एपिसोड्स, या यू वुड चूज़ कि ओके मेरा थोड़ा लाइफ स्पैन जो होगा वो थोड़ा रिड्यूस्ड होगा, मे बी इन लेटर ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई वुड डेवलप सम ट्रेमर्स, मतलब वो जो हाथ थोड़ा सा शेक करना, वॉट वुड यू प्रेफर? या फिर अगर आपका कोई लव्ड वन है, वॉट वुड यू प्रेफर? हर चीज़ का प्रो एंड कॉन होता है, आपको चूज़ करना है। तो मेडिसिन इसलिए होती है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर हो, है ना। तो दैट इज व्हाट डू यू से? कोई ओपिनियन नहीं है तो बड़ी बुरी बात है यार, ओपिनियंस होने चाहिए। As in, but do remember the pain is not just for yourself. हाँ, अच्छा, मेडिकेशन का पेन, ओके ओके, गुड, फाइन। हैव ओपिनियंस यार, ऐसे क्यों नहीं, हैव सम थॉट्स, एग्री डिसएग्री। ये स्कूल थोड़ी ना है कि मेरे से डिसएग्री करोगे तो मैं कह दूंगी गेट आउट। यू हैव ओपिनियंस, इट्स अ गुड थिंग। एनीवे, तो so we've talked at length about mania. So bipolar disorder then becomes what? It becomes कि छुट्टी हो गई क्या? ओह, चलो प्रैक्टिकल में आज बातें करने के लिए है फिर। सो
बाईपोलर बिकम्स दिस कि जो हमारा पेशेंट है, they are constantly swinging, as she said very rightly, they are constantly swinging from one pole of depression जो बिल्कुल इधर है to one pole of mania जो बिल्कुल उधर है. And again as I said कि manic जो patients होते हैं mania के phase में highest rate of deaths हो जाती है, and bipolar disorder in general जो है उसमें highest, not even depression, it's bipolar, इसमें highest rate of suicide होता है. Because again a person जो constantly बिल्कुल इतना depressed कि हाथ भी नहीं उठ रहा, एंड देन इतनी एनर्जी की दर जंपिंग ऑफ फ्रॉम प्लेसेस, तो ये कॉन्स्टेंटली इतनी फ्लक्चुएशन में हालत कितनी ख़राब होगी. तो दैट इज़ योर बाईपोलर डिसऑर्डर. इसमें टाइप्स होते हैं बाईपोलर 1, बाईपोलर 2 एंड साइक्लोथीमिया. उसमें बस अगेन जैसे डिप्रेशन में वो बेसिक डिफरेंसेस थे ना बिटवीन ड्यूरेशंस, इंटेंसिटी, वैसी डिफ्रेंसिएशन है. तो दैट विल कवर अप इन द प्रैक्टिकल क्लास. प्रैक्टिकल क्लास के लिए देखो पहले से अगर कोई डाउट्स है फ्रॉम यूएमडी फ्रॉम प्रैक्टिकल वो रेडी रखना सो दैट वी कैन क्लियर ऑल ऑफ दोज. बाकी आई हैव एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर्ड द MCQs. तो आई थॉट कि वील डू सम प्रैक्टिस MCQs इफ़ यू गाइज आर ओके विद इट. ठीक है, ताकि टेस्ट से पहले थोड़ा तुम्हें आइडिया हो जाए कि किस तरह के MCQs हैं. उस एंड जो मैंने MCQs प्रिपेयर करे उसमें से ही 5-6 पूछूंगी मैं. तो गुड फॉर यू ऑल. ठीक है, और कोई डाउट होगा तो बता देना एंड वील कंटिन्यू देन. कूल. अटेंडेंस की लिस्ट कहाँ है? सबने भर दिया है ना? एनीबडी लेफ्ट? डन? ठीक.